Hello students of ninth class. Today's topic is zeros of a polynomial. Zeros of a polynomial का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी आपके पास इक्वेशन गिवन है, ये पॉलिनॉमियल है, राइट? तो इसमें x को हम क्या पुट करें कि ये पॉलिनॉमियल पूरा ज़ीरो हो जाए. तो अगर मैं x को इसमें -1 पुट करूँगी तो -1 + 1 ज़ीरो आ जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि x + 1 पॉलिनॉमियल का जो ज़ीरो है वो है -1, क्योंकि इस -1 की वजह से ये पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो रहा है. ठीक है, तो यही हमें फाइंड आउट करना है इस एक्सरसाइज के अंदर. किसी के ज़ीरोज़ निकालने के लिए बोला होगा आपको, या किसी की वैल्यू आपको गिवन होगी और आपको उसके पॉलिनॉमियल का आंसर निकालना होगा. जैसे एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 5x - 4x² + 3. दिस इज़ योर पॉलिनॉमियल, राइट? इसकी डिग्री 2 है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था. फर्स्ट पार्ट है आपका कि x = 0 पुट कर रहे हैं इसमें. तो 5 ब्रैकेट में 0, x की जगह पर -4, x की जगह 0² + 3. 0 0 + 3, आंसर इज 3. सेकेंड पार्ट के अकॉर्डिंग आप x = -1 जब पुट करेंगे तो 5 के ब्रैकेट में पहले -1, देन -4 के ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर एंड +3. तो 5 × -1 -5, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, राइट? तो -5 और -4 1 सा -4, जो ये था एज इट इज़ रहेगा +3. -4 -5 -9 +3 = -6 इज योर आंसर, राइट? ये इजी एक्सरसाइज है, इसमें कुछ टॉपिक नहीं था ज़्यादा, एक यही था बस कि x की वैल्यू पुट करके हमें आंसर्स निकालने, और एक ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल अभी आगे आएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट x = 2 गिवन है. 5 के ब्रैकेट में 2 -4 के ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर +3. तो 5 2 ज़ा 10 -2 का स्क्वायर 4 एंड 4 4 ज़ा 16 +3. 10 + 3 13 -16 = -3 is your answer, right? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको P(0), P(1) एंड P(2) ये तीनों आपको निकालने हैं हर पॉलिनॉमियल के लिए. तो जैसे आपको पहला पार्ट है P(y) = y² - y + 1. तो आप सबसे पहले P(0) निकालेंगे, तो मतलब y की जगह 0 पुट करना है, तो 0² - 0 + 1. तो 0 का स्क्वायर 0, -0 0, तो ये हटा देंगे और आंसर इज 1. नेक्स्ट इसी में P(1) पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर -1 + 1, 1 - 1 + 1, 1 - 1 कट जाएगा क्योंकि ये 0 और आंसर इज 1. P(2) पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर -2 + 1, 2 का स्क्वायर इज 4 - 2 + 1, 4 + 1 5 - 2 is your answer is 3, राइट? ऐसे ही आपको इसके जो बाकी तीनों पार्ट्स हैं, चाहे नेक्स्ट में आपको t दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट में आपको P(t), लेकिन उससे कोई मैटर नहीं करता कि हमें वेरिएबल क्या गिवन है, हमने सिर्फ P(0) 1 2 निकालना है. तो जब यहाँ 0 लिखूँगी तो इसका मतलब मुझे t की जगह पर 0 पुट करना है. ठीक है, तो अल्फ़ाबेट कोई भी आ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो 2 + 0 + 0 - 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0, 0 × 2 0, 0 का क्यूब 0, सो ये सारे हट जाएंगे एंड योर आंसर इज 2. P(1) मीन्स 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब. तो 2 + 1, 2 1 ज़ा 2, -1 का क्यूब, 1 से 1 कैंसिल, योर आंसर इज 4. 2 + 2 + 2, 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब इज इक्वल टू 2 + 2, 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8,
2 का क्यूब 8, 8 माइनस 8 0 हो गया एंड 2 + 2 आंसर इज 4, राइट. थर्ड पार्ट, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब. सो 0 पुट करोगे तो 0 का क्यूब इज़ 0, 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब इज़ 1 एंड 2 पुट करोगे तो 2 का क्यूब इज़ 8. वेरी इजी. नेक्स्ट है आपका पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1. तो इसमें पी ऑफ 0 पुट करोगे तो 0 माइनस 1 0 प्लस 1. So 0 minus 1 is minus 1, 0 plus 1 is plus 1 and minus 1 और 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो minus 1. P of 1, 1 minus 1, 1 plus 1. 1 minus 1 is 0, 1 plus 1 is 2, लेकिन 0 और 2 जब मल्टीप्लाई होंगे your answer is 0. P of 2, 2 minus 1, 2 plus 1. 2 minus 1 is 1 and 2 plus 1 is 3 and 1 3s are 3. दिस इज योर आंसर. ओके, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम. मतलब अब आपको पर्टिकुलर हर पार्ट के लिए डिफरेंट वैल्यू गिवन है. तो जैसे आपको पी एक्स की वैल्यू 3x + 1 पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो एक्स आपको यहाँ पुट करना है -1/3. मतलब p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल एंड -1 + 1 इज 0. ये दोनों कैंसिल क्यों हुए? क्योंकि 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो ऊपर से नीचे वाला नंबर तो कैंसिल हो जाता है ना, क्योंकि वो दोनों तो डिवाइड में है, राइट. सेकेंड पार्ट, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x - पाई. ओके, ये बोल रहे हैं कि जो ये आपको वैल्यू दे रखी है वो क्या इसका ज़ीरो है या नहीं. तो वो ज़ीरो तभी होगा जब तुम्हारा आंसर ज़ीरो आएगा. तो इस वाले का वेरीफाई हो गया है कि येस दिस इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, कि -1/3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x + 1. नेक्स्ट में आपको x की वैल्यू गिवन है 4/5. जब आप पुट करेंगे यहाँ पर x की जगह पर 4/5, अगेन आपका यहाँ देखो जैसे यहाँ कट रहा था वैसे यहाँ भी 5 से 5 कट गया एंड योर आंसर इज़ दिस. तो इसका नो रहेगा कि क्योंकि आपका इसका ज़ीरो आंसर नहीं आएगा. पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो ज़ीरो तो नहीं देगी ये. तो दिस इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. x² -1 आपको दो दे रखे हैं, x1 एंड -1. तो पहले 1 पुट करके चेक करते हैं, 1 का स्क्वायर एंड दिस इज़ 0. और उसके बाद हम -1 पुट करके चेक करते हैं, -1 का स्क्वायर. तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा एंड 1 - 1 0. तो येस, दोनों के लिए कि 1 एंड -1 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 1. फोर्थ पार्ट, p ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 x -2 एंड वैल्यूज़ आर x -1 एंड 2. तो आप सबसे पहले -1 पुट करेंगे तो -1 + 1 एंड -1 - 2. तो ये 0 आएगा, -1 + 1. दूसरा ब्रैकेट लेकिन आपका -3 आएगा, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर एक ब्रैकेट 0 आ गया तो दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 0 ही आएगा. नेक्स्ट 2 देखिए पुट करके, 2 + 1 एंड दिस इज़ 2 - 2. तो ये 3 आ गया पहला ब्रैकेट, बट नेक्स्ट 0 आ रहा है तो इसलिए ये 0. तो ये भी दोनों येस हो गए कि -1 एंड 2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल. नेक्स्ट है p ऑफ x इज इक्वल टू x² एंड x 0 गिवन है आपको. तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0² एंड 0. तो येस, 0 इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ x² पॉलिनोमियल x², राइट. नेक्स्ट है p ऑफ x इज इक्वल टू lx + m. आपको x की वैल्यू गिवन है -m/l. p ऑफ -m/l पुट करोगे तो -m/l + m. l से l कट जाएगा आपका एंड योर -m बचेगा इधर +m एंड m कैंसिल, योर आंसर इज 0. तो येस, -m/l इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल lx + m. ओके, नेक्स्ट 7th,
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 1। आपको x की यहाँ भी दो वैल्यूज़ गिवन है। पी ऑफ -1/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर माइनस 1। -1 का स्क्वायर आपका 1 रहेगा, √3 का स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा, तो 1 - 1 इज 0। नेक्स्ट आप p के ब्रैकेट में 2/√3 लिखेंगे, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3, तो कैंसिल होने के बाद 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो इसके लिए येस आएगा, इसके लिए नो। येस, -1/√3 इज द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड नो, 2/√3 इज नॉट अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। नेक्स्ट, आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। x इज इक्वल टू 1/2, p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। So no, my 1/2 is not a zero of 2x + 1 polynomial. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ज़ीरो निकालना है, मतलब ज़ीरो आना चाहिए इसको पुट करके। तो px आपको x + 5 दिया है। जब ज़ीरो निकालना होता है तो हम उस इक्वेशन को ही ज़ीरो के इक्वल रख देते हैं। तो x की वैल्यू आपकी -5 आ गई, तो -5 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है p ऑफ x इज इक्वल टू x - 5। तो आप x - 5 को ज़ीरो के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आपकी 5 आएगी, तो 5 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट आपका p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 5। तो 2x + 5 को आप ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, तो 2x इधर रहने दो, -5 पहले शिफ्ट हो जाएगा और x इज इक्वल टू 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो -5/2 इज़ द ज़ीरो ऑफ 2x + 5। ओके। फोर्थ पार्ट, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x - 2। तो यहाँ भी 3x - 2 को जब आप ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो पहले कांस्टेंट शिफ्ट करेंगे, उधर माइनस का प्लस हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू 3 डिवाइड में जाएगा, एंड 2/3 इज द ज़ीरो ऑफ 3x - 2। ओके। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, p ऑफ x इज इक्वल टू 3/3x। 3x को जब आप ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो x के अपॉन में जब 0/3 आएगा तो योर आंसर इज 0। ओके। p ऑफ x इज इक्वल टू ax। तो ax को जब आप ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, अगेन 0/a इज 0, तो दोनों सेम थे ये। ओके। लास्ट सेवेंथ पार्ट, p ऑफ x इज इक्वल टू cx + d। cx + d को जब आप ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो cx इज इक्वल टू -d एंड x इज इक्वल टू -d/c। ओके, दैट्स इट। अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी की तरह है, सिमिलर। उसमें भी आपको रिमाइंडर निकालना है। जैसे यहाँ मैंने वैल्यू पुट करी थी x में, है ना, और यहाँ तो हमें ये बताना था कि ये ज़ीरो है या नहीं। लेकिन जो हमने पहले दो क्वेश्चन नहीं करे थे जब x की वैल्यू पुट करके हम आंसर्स निकाल रहे थे, यहाँ पर भी वही काम करना है आपको, और एक डिवाइड करना भी है। मैं डिवाइड आपको करना कल सिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में वो चीज़ नहीं है। आपके पास एग्जाम्पल्स में हैं एक दो क्वेश्चन ऐसे जिसको डिवाइड करके दिखाया हुआ है। तो मैं आपको अभी एक्सरसाइज 2.3 बता रही हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जैसे कि फाइंड द रिमाइंडर अगर मतलब व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय, पार्ट से रखें आपको। तो पहला पार्ट है x + 1, जब इससे डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा ये। तो हम वो डिवाइड करने की बजाय यू कैन डू रिमाइंडर थ्योरम। वो क्या होती है कि जो आपको ये जिससे आपको डिवाइड करना है, मतलब डिवाइज़र से आपको डिवाइड करना है, उसको आप ज़ीरो के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लीजिए। जो आपकी वैल्यू आएगी वो इस पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए। जैसे -1 का क्यूब + 3 इंटू -1 का स्क्वायर + 3 इंटू -1 + 1। तो आपका आंसर आएगा -1 का क्यूब -1 + 3 इंटू -1 का स्क्वायर + 1, तो 3 × 1 = 3, 3 इंटू -1 -3 + 1
-3 से +3 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, आंसर इज 0। इसका मतलब इससे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा। मैं आपको डिवाइड करके भी बता देती हूँ। ओके, ध्यान से देखना, x³ + 3x² + 3x + 1। फिर आप एग्जाम्पल्स खुद ही ट्राई करना। अब x + 1 से डिवाइड करना था इसको, ये तो पता चल गया कि रिमाइंडर 0 है, राइट। तो अब हम इससे डिवाइड करके भी चेक कर लेते हैं। करते कैसे हैं ये वाला डिवाइड? सबसे पहले ये वाला पहले वाला इस पहले वाले के साथ डिवाइड करके आप ये चेक करेंगे कि आपको यहाँ ऊपर क्वोशिएंट की सबसे पहली पावर क्या चाहिए x की। तो दिस इज़ x², तो यहाँ आ गया x²। आप अब इस x को इस x² से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे x³, 1 को x² से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 1x² ज़ा x²। अब जब आप डिवाइड करते हैं जनरली भी, तो आप क्या करते हो, माइनस करते हो ना इसको, तो आप माइनस कर दोगे यहाँ। मतलब माइनस का मतलब होता है साइन चेंज हो जाना, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा और 3 में से यहाँ तो कोई नंबर नहीं है तो उसको हम लेते हैं 1। तो 3 - 1 इज़ 2x²। बाकी रिमेनिंग जो ये दोनों बचे ये एज इट इज़ आप उतार लेंगे। अब आपके पास पहली टर्म ये आ गई, तो अब अगेन इस पहली टर्म को इस पहली वाली टर्म के साथ डिवाइड करके चेक करेंगे कि ऊपर अब क्या लिखेंगे। तो ये यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा, एक x बचेगा 2x। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अब अगला 2x। ये कैसे पता चलता है ये प्लस और माइनस है? वो इस वाले नंबर से पता चलता है। अगर इसके साथ माइनस होता और इसके साथ भी माइनस होता तो वो दोनों इंक्लूड होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों के साइंस पे ही डिपेंड करता है कि यहाँ क्या साइन आएगा। तो ये दोनों ही प्लस में थे इसलिए यहाँ प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब x को जब 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² आएगा, x की पावर बढ़ जाएगी। +1 को जब 2x से करेंगे तो 2x ही रहेगा। अगेन आप साइन चेंज कर देंगे, तो 3x में से 2x गए इज x +1। अब पहली टर्म आपकी ये आ गई और यहाँ x है। जब आप x और x को डिवाइड करेंगे तो योर आंसर इज़ 1। तो यहाँ अब आप 1 लिखेंगे। अब x1 ज़ा x हो जाएगा और 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा। दोनों के साइंस चेंज एंड बोथ आर कैंसल्ड एंड योर रिमाइंडर इज़ 0। तो इस तरीके से डिवाइड करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखते हैं डिवाइड करते हुए, जो ये डिग्रीज गिवन होती हैं ना, ये हमेशा डिक्रीजिंग में हो। ऐसा ना हो कि पहले स्क्वायर लिखा है बाद में क्यूब लिखा है। तो 3 2 1 एंड नो ज़ीरोज़, सॉरी नो डिग्रीज। तो यहाँ पर कांस्टेंट है ना, इसलिए इसकी कोई डिग्री नहीं है। तो 3 2 1 ऐसे होना चाहिए सीरीज़ में, तभी डिवीजन पॉसिबल होता है। ओके, अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है x - 1/2। तो इसको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू आपकी -1/2 इधर जाके +1/2 हो गया। अब आपको इसे सॉल्व करना है उस इक्वेशन में ही पुट करके जो आपको पीछे गिवन थी, जो मैंने अभी सॉल्व करके बताया था, वही सेम इक्वेशन में आप करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम आता है तो आपको इसी मेथड से करना है, डिवाइड नहीं करना है। डिवाइड वो वाला जो लॉन्ग डिवीजन मैंने आपको कराया, वो जब क्वेश्चन में ही लिखा आएगा कि आप सिर्फ इसको डिवाइड करो तो ही आपको डिवाइड करना है, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। अदरवाइज आपको यही करना है जो मैं बता रही हूँ, रिमाइंडर निकालना है तो यही करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू मैंने पुट कर ली है 1/8। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 3 1 ज़ा 3 एंड 4 नीचे आ गया। 3 1 ज़ा 3, 2 नीचे। एलसीएम इज 8, ये एलसीएम में है तो ये एज इट इज़। 4 के टेबल में 8 2 पे तो 2 3 ज़ा 6, 2 के टेबल में 8 4 पे तो 4 3 ज़ा 12, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 के टेबल में 8 8 पे तो 8 1 ज़ा 8 एंड योर आंसर इज 27/8। ओके, नेक्स्ट आपका x गिवन है सिर्फ, तो x को 0 रखोगे तो मतलब x 0 ही आ गया। तो उस इक्वेशन में, ये इक्वेशन मैंने यहाँ ऊपर लिखी हुई है तो मैं इसी में ही 0 पुट कर रही हूँ। ओके, तो ये आपका 0 ही हो गया सारा, तो यार रिमाइंडर इज 1। फोर्थ पार्ट आपको x प्लस पाई दिया है, मतलब 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू -पाई आएगी। तो जब आप इस पूरी इक्वेशन में पुट करोगे तो -पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू -पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -पाई प्लस 1। तो ये आएगा -पाई क्यूब, माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है, तो 3 पाई स्क्वायर, माइनस एक बार है तो -3 पाई प्लस 1। दिस इज़ योर आंसर।
तो इनको नहीं है सॉल्व करने की ज़रूरत डिवाइड से, ये बहुत लेंथी है तो इसको नहीं ज़रूरत है डिवाइड करने की, राइट। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, 5 + 2x गिवन है आपको। अब जैसे आप यहीं देख लो, अगर मुझे इसको डिवाइड करना हो तो मुझे पहले इसे डिक्रीजिंग में लिखना पड़ेगा, मतलब ऐसे करके। अब 0 के इक्वल रखेंगे, 5 शिफ्ट होगा, ये x की वैल्यू आ गई। उसी पॉलिनॉमियल में पुट करेंगे -5/2 का क्यूब प्लस 3 × -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 × -5/2 + 1, -5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, 5 5 = 25, 3 = 75, 4 -15/2 + 1। अगेन वही 8 एलसीएम सेम उसी की तरह ही है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना एंड यू गेट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सेम ऐसे ही है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a। तो इसको आप 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पुट करेंगे। तो a का क्यूब, ax मतलब a का स्क्वायर, 6 × a - a³ प्लस 6a - a क्यूब से a क्यूब गया है, योर आंसर है 6a में से एक a गया तो 5a, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। वो पूछ रहे हैं इज 7 + 3x अ फैक्टर ऑफ दिस। तो आप करेंगे क्या, पहले आप 3x + 7 को 0 के इक्वल रख के आप x की वैल्यू निकालेंगे। जो आपकी ये वैल्यू आई है x की -7/3, वो आप इसमें पुट करेंगे। अगर इसका आंसर 0 आया तो यस, अगर इसका आंसर 0 नहीं आया तो नो। मतलब ये इसका फैक्टर कब होगा, अगर 0 आ गया तो फैक्टर है, 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, ओके। तो ये आप खुद ट्राई कर लेना, ये भी आप सॉल्व कर लेना। और अब इसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है और फैक्टर थ्योरम भी है, तो वो हम कल करते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर नाउ, ओके बाय।